नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दुनिया में एक बड़ी मृत्यु हुई और उस मृत्यु की चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। हो सकता है कि लोगों को ट्रैक्शन नहीं मिलता हो, अलग अलग विषय पर लोग बात करते हों। सोशल मीडिया पे बहुत कम आपको आ, इसकी खबर देखने को मिलेगी और मेनस्ट्रीम लेगेसी मीडिया भी इसकी खबर को बस एक व्यक्ति की मौत हुई इस रूप में दिखाया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं है, जिनकी मृत्यु की चर्चा बहुत गंभीरता से होनी चाहिए और हो रही है। अमेरिका में भी हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही, होनी शुरू हो गई। भारत में भले ही उसकी चर्चा उतनी नहीं हो, लेकिन भारत से बहुत संबंध था उस व्यक्ति का जिसकी मौत हुई है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की। हालांकि उनकी मृत्यु को अब 3-4 दिन हो गए हैं। शनिवार की रात को उनकी मौत हुई, 11 जुलाई को, और वो सडन डेथ था। कहा जा रहा है कुछ रप्चर हुआ और उस रप्चर की वजह से उनकी मौत हो गई। कार्डियक रप्चर या जो भी कह सकते हैं, अलग अलग मेडिकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सत्य क्या है ये अभी भी सामने नहीं आया है। लिंडसे ग्राहम की स्वाभाविक मौत हुई है या लिंडसे ग्राहम की अस्वाभाविक मौत है? अस्वाभाविक से मतलब इसमें कोई फॉल प्ले है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, जिन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता है, क्योंकि रात में लिंडसे ग्राहम की उनसे बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से और अच्छे मूड में थे वो, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ ही जब उनकी मौत हुई तब प्रेसिडेंट को जब पता चला तो वो हैरान थे कि मेरी कुछ ही देर पहले बात हुई है, वो बिल्कुल स्वस्थ थे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब लिंडसे ग्राहम की मौत को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। चर्चा हो रही है कि ईरान ने लिंडसे ग्राहम को मरवाया है। दूसरी चर्चा है रसिया ने लिंडसे ग्राहम को मरवाया है। तीसरी चर्चा है इजराइल के मोसाद ने लिंडसे ग्राहम को मरवाया है। और ये तीनों चर्चा बलवती हो रही है क्योंकि अपनी मृत्यु से पहले वो यूक्रेन से लौटे हैं। और लिंडसे ग्राहम क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के संबंध में उनका क्या उसका महत्व है लिंडसे ग्राहम को लेकर के, और लिंडसे ग्राहम की मृत्यु का भारत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये वही लिंडसे ग्राहम है, याद कीजिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति अपने जो उनका ऑफिशियल प्लेन है उससे वो यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा के दौरान कई पत्रकारों ने उन्हें कुछ पूछा बढ़ते हुए बढ़ाए गए टैरिफ के मामले में। उनसे पूछा गया कि ये जो टैरिफ आया है आपके सौजन्य से, आप कह रहे हैं कि हम टैरिफ को 200%, 300%, 500% तक ले जाएंगे, क्या आप ऐसा करेंगे भारत के खिलाफ? तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल है, भारत अगर नहीं माना तो हम भारत के खिलाफ 500% करेंगे टैरिफ। लोग कहते हैं कि ये 500% टैरिफ करने की जो योजना थी वो श्रीमान लिंडसे ग्राहम की थी। अब इस तरह के एक्सेंट्रिक थे लिंडसे ग्राहम, बिना कुछ सोचे समझे किस देश के साथ क्या संबंध होना चाहिए इसकी परवाह न करते हुए किस बात में डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे वैसा काम कर रहे थे। अब लिंडसे ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप के पहले बारे में, उनके बीच के रिश्ते के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। ये दोनों एक दूसरे के लिए दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव थे किसी जमाने में। जब लिंडसे ग्राहम को इनके खिलाफ थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, और जब खिलाफत में थे तो क्या क्या बोलते थे। लिंडसे ग्राहम कहते थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो अमेरिका तबाह हो जाएगा, ये दुनिया के लिए डिवास्टेटिंग होगा। ये वक्तव्य था किनका? लिंडसे ग्राहम का। किनके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन कालांतर में उन्होंने पाला बदला और डोनाल्ड ट्रंप के वो सबसे करीबियों में से एक हो गए। सेनेटर थे वो, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना दोनों से उन्होंने अपनी
उम्मीदवारी की और दोनों जगह सफलता मिली। पहली सफलता उनको नॉर्थ कैरोलिना में मिली 2002 में जब वो सेनेटर बने, फिर बाद में वो साउथ कैरोलिना के सेनेटर बने रहे। और जब से वो डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में आए तब से डोनाल्ड ट्रंप के वन ऑफ द बिगेस्ट सिपह सालार में उनकी गिनती होती थी। मतलब बड़े फॉलोअर में, बड़े ठकुर सुहाती करने वाले में, अपने मतलब बॉस के यस मैन के रूप में, अपने बॉस को हमेशा खुश रखा कैसे जाए, इसमें महारत हासिल हो गई थी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को। अब लिंडसे ग्राहम ही वो शख्स थे जो पूरी दुनिया में कह रहे थे कि अगर ये देश नहीं माना तो हम उसके खिलाफ टैरिफ लगा देंगे, अगर ये देश नहीं माना तो उसके खिलाफ हम टैरिफ लगा देंगे। और भारत के रेफरेंस में यही श्रीमान लिंडसे ग्राहम थे जब मुस्कुरा रहे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप को पत्रकारों ने पूछा कि आप 500% लगा देंगे तो ये मुस्कुरा रहे थे, वहां पर हंस रहे थे कि हाँ हाँ लगाएंगे जी, चिंता की कोई बात नहीं, हम लगा देंगे। यही थे लिंडसे ग्राहम। लेकिन अब भारत के रेफरेंस से बाहर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ रिश्ते के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में थे और बाद में ये ऐसे पाला बदले कि वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैन हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है कि इनकी जो सडन डेथ हुई है उसका कारण क्या है, ये पब्लिक डोमेन में आ नहीं रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं और कयासों का दौर इस प्रकार से है कि कहा जा रहा है कि ईरान और रसिया के ज्वाइंट ऑपरेशन में लिंडसे ग्राहम को मारा गया है। हालांकि दोनों देश की तरफ से इस तरह का कोई बात नहीं है, पूरी तरह से खंडन किया गया और कहा कि यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन सच बात यह है मित्रों कि जिस दिन लिंडसे ग्राहम की मौत हुई, ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल के एंकर ने इस प्रकार से इस न्यूज को ब्रीफ किया कि आप कल्पना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, लेडी एंकर थी, वो कह रही थी कि मारा गया मारा गया मारा गया, 3-4 बार बोला मारा गया मारा गया मारा गया। अरे कौन मारा गया? तो लिंडसे ग्राहम मारा गया। क्यों ईरान की वो एंकर ऐसा कह रही थी? इसके पीछे का राज क्या है? राज सुनिए। ये लिंडसे ग्राहम सेनेटर थे जो इजराइल, सऊदी अरबिया, यूएई, अमेरिका से निकल के इन देशों की, यूक्रेन, इन देशों की यात्रा करके आए थे। और सऊदी अरबिया, यूएई, इजराइल, इन तीनों को एक खेमे में खड़ा किया था और इजराइल को इस बात के लिए मनाया था कि तुम जो है तैयारी कर लो, अब देखते हैं अमेरिका आक्रमण कर सकता है। सऊदी अरबिया, यूएई, इजराइल और इस सब का संदेश वो अमेरिका को जाकर के बताता था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को बताता था। और अमेरिका को इसके लिए तैयार किया कि इजराइल के साथ युद्ध की शुरुआत की जाए ईरान के खिलाफ, और इसमें हो सकता है कि सऊदी अरब और यूएई भी हमारे साथ खड़ा हो जाए। हालांकि सऊदी अरब और यूएई उस तरह से खड़ा नहीं हुआ, वो तटस्थ बना रहा। और उसके लिए सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि सऊदी अरब की तरफ से हमला नहीं हुआ ईरान के ऊपर, यूएई की तरफ से भी हमला नहीं हुआ। वो डिफेंसिव जरूर थे, उनके यहां ईरान हमला कर रहा था, सऊदी अरब में हमला कर रहा था, यूएई में हमला कर रहा था, चाहे वो कतर हो, दुबई तक हमले की आंच आ गई थी। ईरान हमला कर रहा था लेकिन यूएई रिटेलिएट नहीं कर रहा था उस तरह से, सऊदी अरब भी रिटेलिएट नहीं कर रहा था, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई को एंड ऑफ द डे ये पता चल गया था कि अमेरिका हम दोनों का प्रयोग करेगा ईरान को ध्वस्त करने के लिए। और वहां पर उनका जो बड़ा उम्मा वाली जो फिलॉसफी थी वो सामने आ गई थी। हालांकि ईरान, सऊदी अरब और यूएई का परंपरागत दुश्मन है। उसका कारण है ईरान एक शिया बहुल देश है और ये दोनों देश सुन्नी बहुल देश है। शिया की भी आबादी अच्छी खासी है लेकिन सुन्नी की बहुलता अधिक है, सुन्नी की आबादी अधिक है। तो परंपरागत रूप से यूएई, सऊदी अरब और ईरान और इराक बिल्कुल दोनों दो खेमे में थे। इराक में भी वही स्थिति थी। इराक में भी पहले शिया आबादी ज्यादा थी, बाद में वो सुन्नी हो गया और फिर जैसे जैसे वो सुन्नी आबादी वहां बढ़ी, सुन्नी और ईरानी शिया के बीच में तकरार होता रहा। और इसीलिए इराक और ईरान हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, जिसका फायदा पश्चिमी दुनिया ने उठाया, खासतौर से अमेरिका ने उठाया।